So today we're gonna discuss about NTR, that is your नेशनल टेस्ट रेंज। नेक्स्ट है, आज एक्चुअली हम लोग एक सोशल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है आज हम लोग एक आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था, पहले उस लोकेशन को समझते हैं। इंडिया पे ओडिशा स्टेट है और इस ओडिशा स्टेट पे बालेश्वर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट आता है और इसी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पे बलियापाल नाम का एक एरिया आता है और इसी बलियापाल एरिया पे ही ये सोशल मूवमेंट हुआ था। तो ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है, यहीं पे आपको रेड दिख रहा होगा, ये आपका है ओडिशा। ओके, और ये है आपका ओडिशा का मैप और यहीं पे देखो, यहीं पे भी रेड है और ये जो रेड एरिया है ये आपका है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट और इसी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट पे ही बलियापाल एरिया आता है जहाँ पे ये सोशल मूवमेंट हुआ था। तो यहीं पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे लिखा है बालासोर, पर उड़ीसा वाले इसको प्रोनाउंस करते हैं बालेश्वर। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो आपको ये भी पता होगा कि इंडिया के इस वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल और इस वाले सेक्शन को हम लोग कहते हैं अरेबियन सी। तो बलियापाल ही वो एरिया है जहाँ पे ये सोशल मूवमेंट हुआ था और बलियापाल एरिया एक कोस्टल एरिया है और ये बे ऑफ बंगाल के साइड पे आता है। ओके, so moving on to the next is your introduction. In 1985, Government of India decided to construct a missile test base called NTR for the research, production and launching of missile. इन 1985 हमारे इंडिया के गवर्नमेंट एक मिसाइल टेस्ट बेस बनाने के लिए सोचे जिसका नाम दिया गया था NTR, ताकि वो लोग उस जगह पे मिसाइल को रिसर्च कर सके, प्रोड्यूस कर सके और लॉन्च कर सके। और एक बार मैं बोल रही हूँ, इन 1985 हमारे इंडिया की गवर्नमेंट एक मिसाइल टेस्ट बेस बनाने के लिए सोचे जिसका नाम दिया गया था NTR, ताकि उस जगह पे मिसाइल को रिसर्च किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके और लॉन्च किया जा सके। तो जिस तरह हम लोग घर बनाने से पहले सोचते हैं ना कि कहाँ पे घर बनाया जाए, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जगह को सिलेक्ट किए ताकि उस जगह पे अपना मिसाइल टेस्ट बेस को बनाया जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जगह को सिलेक्ट किए थे जहाँ पे ये मिसाइल टेस्ट बेस बनाया जाएगा, वो जो साइट है वो आपके बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एरिया पे आता है और 2 ब्लॉक को वो कवर करता है। क्या क्या उन 2 ब्लॉक का नाम है? बलियापाल एंड भोगराई। और ये कितने एरिया को कवर करता है? 102 स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग 55 विलेजेस। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो साइट को जो सिलेक्ट किए थे जहाँ पे ये मिसाइल टेस्ट बेस बनाया जाएगा, वो जो सिलेक्टेड साइट है वो 2 ब्लॉक को कवर करता है ऑफ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, बलियापाल एंड भोगराई, कवरिंग 102 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एंड 55 विलेजेस। ओके, मतलब ये 102 स्क्वायर किलोमीटर पे 55 विलेजेस आते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ NTR, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को NTR की क्यों ज़रूरत थी। So the establishment of NTR is a part of a program to make India a major military power, ताकि हमारे इंडिया का जो मिलिट्री पावर है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। इसीलिए ही हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिसाइल टेस्ट बेस बनाने के लिए सोचे जहाँ पे मिसाइल को बनाया जा सके, लॉन्च किया जा सके और प्रोड्यूस किया जा सके। सो नेक्स्ट है, सो वाई बलियापाल व चूजन। हमारे इंडिया के गवर्नमेंट बलियापाल एरिया को ही क्यों चूज़ किए थे अपने मिसाइल टेस्ट बेस बनाने के लिए। पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम मेजर पॉपुलेशन सेंटर। अगर आप मेजर पॉपुलेशन सेंटर की अगर बात करेंगे तो बलियापाल उनसे बहुत ही दूर था। हालांकि अगर आप देखोगे तो बलियापाल पे भी बहुत लोग रहते हैं, पर अगर हम लोग मेजर पॉपुलेशन सेंटर को देखेंगे तो बलियापाल उन मेजर पॉपुलेशन सेंटर से बहुत ही दूर था। ये आप देखे होंगे कि जहाँ पे भी ये मिसाइल टेस्ट बेस बनाया जाता है वो एरिया पूरा खाली रहता है। तो बलियापाल एक ऐसा एरिया है जो मेजर पॉपुलेशन सेंटर से बहुत ही दूर था। फर्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सी रूट। ओके, मैं आपको एक मैप दिखाई थी, ओडिशा का मैप, वहीं पे मैं बलियापाल एरिया को भी दिखाई थी। तो बलियापाल जो एरिया है वो एक कोस्टल एरिया है, तो वहीं पे बहुत जहाज़ आने जाने चाहिए, पर बलियापाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जहाज़ उतना नहीं आते हैं। कहने का मतलब है यहीं पे ज़्यादा सी ट्रैफिकिंग भी नहीं है, इसीलिए बलियापाल एरिया को भी चूज़ किया गया था ताकि यहीं पे अपने मिसाइल को बनाने और लॉन्च करने में थोड़ी आसानी हो जाए। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है कि पाकिस्तानी रैडर सर्वेलेंस।
बलियापाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी नहीं है, क्योंकि बलियापाल एक कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया के आसपास बहुत सारे ऐसे दुश्मन रहते हैं, पर बलियापाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी नहीं रहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर पाकिस्तानी वाले अगर रहेंगे तो उनका तो और नाटक चलेगा कि इंडिया वाला कुछ बना रहा है, कुछ मिसाइल बना रहा है, कुछ लॉन्च करेगा आज, तो उनका तो और नाटक चलेगा। इसीलिए ही बलियापाल एरिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूज़ किए थे, क्योंकि वहीं पे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी ज़्यादा नहीं है। सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि बलियापाल जो एरिया है ये एक साइक्लोन फ्री एरिया है, तो इसीलिए भी बलियापाल एरिया को चूज़ किया गया था। थर्ड पॉइंट है इट्स लैक ऑफ ऑयल एंड मिनरल डिपॉजिट। जहाँ पे भी मिसाइल टेस्ट बेस को बनाया जाता है तो पहले ये देखा जाता है, मतलब चेक किया जाता है कि उस धरती के नीचे कोई इंपॉर्टेंट ऑयल या फिर कोई इंपॉर्टेंट मिनरल तो नहीं है, क्योंकि अगर मिसाइल टेस्ट बेस अगर वहीं पर अगर बनाया जाएगा तो नीचे जितने भी ऑयल और मिनरल है वो सारा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए पहले ये चेक किया जाता है, मतलब मिसाइल टेस्ट बेस बनाने से पहले उस एरिया को चेक किया जाता है कि नीचे कोई इंपॉर्टेंट ऑयल या फिर मिनरल तो नहीं है ना। अगर नहीं है तो उसी जगह पे ही मिसाइल टेस्ट बेस को बनाया जाता है। और बलियापाल जो एरिया है उस एरिया पे, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट किए थे, उस एरिया के नीचे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऑयल और मिनरल नहीं थे, इसीलिए बलियापाल एरिया को चूज किया गया था। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़ ऑफ एनटीआर। एनटीआर बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या चाहिए थी, तो यहीं पे ये लिखा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिसाइल टेस्ट बेस नेसेसिटेड द एविक्शन ऑफ मोर देन 1 लाख फार्मर्स एंड फिशर फोक फ्रॉम देयर होम्स एंड लैंड। तो ये आप देखे होंगे कि जहाँ पे भी मिसाइल को बनाया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो वो पूरा एरिया पूरा खाली रहता है। तो बलियापाल एरिया पे भी बहुत लोग रहते हैं, और बलियापाल कैसा एरिया है, एक कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया पे ज़्यादातर फार्मर लोग ही रहते हैं और ज़्यादातर मछुआरे ही रहते हैं। तो इस एरिया पे भी बहुत सारे फार्मर और बहुत सारे मछुआरे रहते थे। तो एनटीआर बनाने के लिए इन सारे फार्मर को और इन सारे मछुआरे को अपना घर और अपना प्रॉपर्टी को छोड़ना होगा, ताकि उस जगह पे एनटीआर बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है सोशल मूवमेंट। इन रेस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ एविक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लिवलीहुड, द पीपल ऑफ बलियापाल एस्टैब्लिश ए नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट टू अपोज द एनटीआर प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है जब बलियापाल लोगों को ये पता चला कि यहीं पे एक टेस्ट बेस बनेगा और हमको इस एरिया को खाली करना होगा, तो वो लोग एक नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट को एस्टैब्लिश किए, ताकि वो लोग उस एनटीआर प्रोजेक्ट को अपोज कर सकें। नॉन वायलेंट मोमेंट का मतलब है जिस वाले मोमेंट पे हथियार को यूज नहीं किया जाता है, उस वाले मोमेंट को हम लोग कहते हैं नॉन वायलेंट मोमेंट। और बलियापाल के लोग भी एक नॉन वायलेंट मोमेंट को एस्टैब्लिश किए, ताकि वो लोग उस एनटीआर प्रोजेक्ट को अपोज कर सकें। सेकेंड पॉइंट है रेजिस्टेंस बाय द बलियापाल पॉपुलेशन टू द मिसाइल टेस्ट बेस वॉज मोटिवेटेड बाय बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर। यानी बलियापाल के लोग बलियापाल एरिया को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे। पहला आपका फैक्टर है इकोनॉमिक एंड सेकंड है कल्चरल फैक्टर। इकोनॉमिक वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना होगा कि यहीं पे पैसे की बात होगी। तो बलियापाल के लोग भी बलियापाल एरिया से कुछ पैसा कमाते थे, इसीलिए ही उस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बलियापाल जो एरिया है वो आपका एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब क्या है, पास पे समंदर होगा, तो इसीलिए बलियापाल के लोग उस समंदर से मछली पकड़ते थे और शहर पे बेच के कुछ पैसा कमाते थे। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको फाइनेस्ट अगर पान का पत्ता चाहिए तो आपको बलियापाल आना होगा, क्योंकि बलियापाल पे सबसे फाइनेस्ट पान का पत्ता मिलता है। तो बलियापाल के लोग उस पान के पत्ते को कलेक्ट करते थे और उसको शहर पे बेच के कुछ पैसा भी कमाते थे। और इन दो रीजन के वजह से बलियापाल के लोग उस बलियापाल एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बलियापाल एरिया से वो लोग कुछ पैसा भी कमाते हैं। सेकंड है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर सबको पता होगा कि एक हर एक स्पेसिफिक ग्रुप का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है जिसको वो लोग तोड़ना नहीं चाहते हैं। और बलियापाल लोगों को भी पता था कि अगर हमको अगर यहीं से अगर निकाल दिए तो हमारा जो एक स्पेसिफिक जो कल्चर है तो वो टूट जाएगा, और उसको वो लोग तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इन दो फैक्टर की वजह से बलियापाल के लोग बलियापाल एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। सो सेकंड है, ये है आपका सोशल मूवमेंट।
वॉइसेस ऑफ बलियापाल, जब बलियापाल लोगों को ये पता चला कि यहीं पे एक एनटीआर प्रोजेक्ट बनेगा और यहीं से हमको निकाल देंगे, तो वो लोग क्या क्या कह के इस एनटीआर प्रोजेक्ट को अपोज किए थे, उन वॉइसेस को देखेंगे। पहला है संतना राउत। संतना राउत नाम के एक फिशरमैन रहते थे बलियापाल पे। उन्होंने टीम मेंबर को ये कहा था कि मैं समंदर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे ही रहता हूँ और उसी समंदर से मैं हर दिन मछली पकड़ के उसी को बेच के मैं पैसा कमाता हूँ, और यहीं से अगर निकाल दोगे तो मैं कैसे करूँगा। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम बेहरा। पुरुषोत्तम बेहरा एक पान का बिजनेस था उनका। मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि बलियापाल पे सबसे फाइनेस्ट पान का पत्ता मिलता है, और पुरुषोत्तम बेहरा का भी ऐसा पान के पत्ते का ही बिजनेस था। तो उन्होंने भी टीम मेंबर से ये कहा था कि मैं हर दिन इसी पान के पत्ते को बेच के एक दिन पे 1,000 कमाता हूँ, तो अगर मुझे निकाल दोगे तो मैं एक दिन पे 1,000 कैसे कमाऊँगा। नेक्स्ट है एक मुस्लिम एग्रीकल्चरल लेबर थे। उन्होंने टीम मेंबर से ये कहा था कि मैं पहले बंगाल पे रहता था और वहीं पे भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के बनने के नाते मुझे वहीं से निकाला गया था, और यहीं पे मैं 40 साल हो गया रह रहा हूँ और यहीं से और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट है एन ओल्ड वुमेन दुर्गामिनी गिरी। दुर्गामिनी गिरी हमारे टीम मेंबर को बहुत ही गुस्से से ये कहा था कि मेरा यहीं पे 30 सेंट्स ऑफ लैंड है और यहीं से अगर हमको निकाल दोगे देन वी विल बी लैंडलेस। और उन्होंने टीम मेंबर को इतना गुस्से से कहा था कि टीम मेंबर वाले थोड़ा डर के दुर्गामिनी गिरी से ये कहा था कि ठीक है, हम लोग तुमको एज ए कंपनसेशन कुछ देंगे। पर दुर्गामिनी गिरी ने बहुत ही गुस्से से टीम मेंबर को ये कहा था कि अगर हमको यहीं से अगर निकाला देन आई विल ड्रैग देम एंड थ्रो इनटू थॉर्नी बूसेस। नेक्स्ट है सॉन्ग। आपको इलेक्शन के टाइम पे ऐसे गाने सुनने को मिला होगा, जैसे बीजेपी का अगर है तो नरेंद्र मोदी या फिर उनकी पार्टी के बारे पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को वो गाने पे लिखा जाता है। जैसे कांग्रेस पे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो लोग क्या किए थे हमारे देश के लिए, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को उन गाने पे लिखा जाता है ताकि उनका जो पार्टी है, उनका जो मूवमेंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। बलियापाल मूवमेंट पे भी हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिला था। Balyapal movement ideology were relayed by various politics that included song, symbol, drama to strengthen the movement। मतलब उनके मूवमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे सिंबल, ड्रामा को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है अंडर द टाइटल महारक्षा क्षेपणास्त्र। एक टाइटल है महारक्षा क्षेपणास्त्र। इस टाइटल के अंदर मोर देन 65 सॉन्ग्स वर रिटन अबाउट द बलियापाल मूवमेंट। बहुत सारे गाने को लिखा गया था, मोर देन 65 सॉन्ग अबाउट द बलियापाल मूवमेंट। और ये कौन लिखा था? पुरुषोत्तम बेहरा। पुरुषोत्तम बेहरा को ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि उनका एक पान का पत्ते का बिजनेस था, तो वही ये सारे सॉन्ग को लिखे थे। और पुरुषोत्तम बेहरा ये बलियापाल मूवमेंट के एक लीडर भी थे। नेक्स्ट है, ये देखो इस टाइप का ऐसे स्लोगन चारों ओर लिखा जा रहा था उस टाइम, ताकि ये जो बलियापाल का जो मूवमेंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है अबाउट स्लोगन। तो ये स्लोगन पे क्या क्या बातें लिखी गई थी। द सॉन्ग सेलिब्रेटेड बाय एग्रीकल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ बलियापाल। ये जो बलियापाल है यहीं पे बहुत सारे टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब एक यूनिक टाइप ऑफ क्रॉप भी थे, और उनका जो डाइवर्सिटी था वो बहुत ही भास्ट था। तो उनके जो सॉन्ग था, मतलब अभी अभी जो हम लोग पढ़े कि बलियापाल के मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे सॉन्ग को लिखा गया था, तो उनके सॉन्ग पे उसी बलियापाल की एग्रीकल्चरल रिचनेस, मतलब कितने टाइप ऑफ क्रॉप यहीं पे मिलते हैं, हमारा डाइवर्सिटी कितना भास्ट है, ये सारी बातों को उनके गानों पे लिखा गया था। एंड द प्रॉस्पेरिटी इट हैड ब्रॉट टू द पीजन। पीजन का मतलब है फार्मर, मतलब वो फार्मर को बलियापाल ने क्या क्या समृद्धि दिए हैं, वो समृद्धि के बारे पे भी लिखा गया था उस गाने पे। द आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड का मतलब है जोड़ना, मतलब उस गाने पे क्या क्या बातों को जोड़ा गया था। हेल्ड फीलिंग, यानी बलियापाल के लोगों के मन में बलियापाल के प्रति जो जो फीलिंग है, जो इमोशन है, उस इमोशन को भी लिखा गया था। दैट कंप्राइज ए बलियापाल सेंस ऑफ प्लेस। They also evoked Hindu folklore and belief is an attempt to provide religious and moral credence to the Balyapal's claim to the land। मतलब उनके मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे ऐसे गाने को लिखा गया था जो अगर आप सुनोगे तो आपके मन पे भी ऐसे एक बिलीफ आएगा, एक मतलब एक नैतिक, एक धार्मिक, अगर एक मतलब एक मन में वो सारी भावना आएगी ताकि उनका जो मूवमेंट है वो और स्ट्रेंथन हो सके।
ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।